नमस्कार दोस्तों, अभी आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सोच रहे होंगे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैंने कुछ 5 एक पॉइंट बनाए हुए हैं दोस्तों, अगर आप इन पाँचों पॉइंट को ध्यान रखते हैं, तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और उसके बाद आपको यह नहीं पूछना पड़ेगा कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट पीसीडीए को पहुंच गया है या हमारी पेंशन बंद हो जाएगी। आप इन पाँचों पॉइंटों को महत्वपूर्ण बातें हैं ये जो आप इनको ध्यान दीजिए और आपके ये काम आएँगी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं जो हमारा लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर है क्योंकि अभी नवंबर में आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू कि अगर आप दोस्तों इससे क्या समझते हैं कि जैसे आपका लाइफ सर्टिफिकेट है, अब किसी का 30 अक्टूबर को है, किसी का 30 नवंबर को है और किसी का 30 दिसंबर या 30 जनवरी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जब ड्यू है आप उसी महीने जमा कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस लाइफ सर्टिफिकेट आप 30 अक्टूबर है या 30 नवंबर, क्योंकि पहले 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता था, लेकिन इस वर्ष में माइग्रेशन के बाद किसी का दिसंबर आया, किसी का जनवरी आया, तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर है या जिस जनवरी है, तो आप उसी महीने जमा कर दीजिए। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट एडवांस भी जमा करते हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस मंथ भी जमा करेंगे, अगर आप 1 अक्टूबर को जमा करते हैं तो आपकी 30 अक्टूबर डेट आएगी, वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अगर आपका 30 जनवरी ड्यू है, 30 जनवरी 2024 ड्यू है, तो अगर आप अभी जमा करेंगे अक्टूबर में तो आपका 30 अक्टूबर 2024 डेट आ जाएगी। तो दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे कि आपका किसी महीने ड्यू है, आप एडवांस जमा कर देते तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, स्पर्श मैसेज दे रहा है कि जो रस होता है लास्ट महीनों में आप पहले जमा कर दीजिए, नवंबर में या आपका जब भी ड्यू है आप पहले जमा कर दीजिए। पहले जमा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जमा हो जाएगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो है लाइफ सर्टिफिकेट का, ये है पीपीओ नंबर। अब दोस्तों ये सबसे ज़रूरी है आपका लाइफ सर्टिफिकेट का पीपीओ नंबर। क्यों? आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर माइग्रेशन हो गया है तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक। आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरते समय आप अगर माइग्रेशन है तो आप स्पर्श का पीपीओ लिखेंगे और आप अगर माइग्रेशन नहीं हुए हैं तो आप अपना ईपीपीओ नंबर डालेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ ये है कि ये छोटी-छोटी बातें हैं दोस्तों जो हम नहीं करते फिर हमको बाद में परेशानी जाती है। तो आपने दोनों पॉइंट देख लिए दोस्तों कि एक ड्यू डेट का था और एक स्पर्श का पीपीओ नंबर का था कि जो माइग्रेशन है हो चुका है वो स्पर्श का पीपीओ डालेंगे और जिनका नहीं हुआ वो ईपीपीओ डालेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 3 पॉइंट की ओर, वो अब मैं तीसरा पॉइंट बता। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी, मतलब आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा करते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों कि आपका आधार आधार लिंक्ड मोबाइल, आपका आधार लिंक मोबाइल से होना चाहिए। क्यों? अगर आप ये नहीं हो पाएगा तो आप ना जीवन प्रमाण पत्र ऐप के थ्रू जमा कर पाएंगे और ना किसी के थ्रू जमा कर पाएंगे, क्योंकि आपको जीवन प्रमाण पत्र में फर्स्ट में ही लॉगिन में आपका ओटीपी मांगता है। हाँ, अगर आपका ऐसा नहीं है, आपका अगर मोबाइल नंबर बैंक में है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में है वो चल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास मैसेज आता है, आपका पेमेंट का मैसेज आता है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका पेमेंट का मैसेज आ रहा है तो आपका मोबाइल नंबर सही हो। आपको वो मोबाइल नंबर देना है जो आपका आधार से लिंक हो, और आधार से लिंक होने पे आपको दोस्तों फायदा ये रहेगा कि जैसे ही आप करते हैं तो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है वो विदिन 2 डेज में आपका स्पर्श में अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका जो आधार लिंकेड मोबाइल है,
आप उसी से कर सकते हैं, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे और आपका ये ओटीपी नहीं आएगा और जमा नहीं होगा। जीवन प्रमाण पत्र के थ्रू भी जमा करेंगे या बैंक के थ्रू भी जमा करेंगे, आपको कहीं भी जमा करना है डिजिटली, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वही होना चाहिए। अब चलते हैं नंबर 4 पॉइंट की ओर दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 4 पॉइंट ये है कि जैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट जो है, आप लाइफ सर्टिफिकेट आप बैंक से जमा कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है। आप अगर लाइफ बहुत से ऐसे हैं जो मैं अभी बताया कि आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, लेकिन डिजिटली नहीं हो पा रहा, आप मैनुअली जा रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या देना है कि आपका अकाउंट नंबर, आपका पीपीओ नंबर और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। आप ये ध्यान रखना कि आप अगर बैंक में भी जा रहे हैं, तो आपका अगर माइग्रेशन हो चुका है तो आप स्पर्श का पीपीओ नंबर डालेंगे। अगर जो आप फॉर्म भरेंगे बैंक में जाके, तो उसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका पीपीओ नंबर होता है और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी होती है। तो आप माइग्रेशन हो गए तो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी पीसीडीए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों। इस जैसे पेंशनर का दिया है सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन, फिर आपको पेंशन अथॉरिटी का है पीसीडीए प्रयागराज और डिसबर्सिंग एजेंसी में, और आपको स्पर्श पीसीडीए प्रयागराज ही भरना है। आप मैनुअली भरेंगे, आप बैंक में भी जमा करते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और स्पर्श का पीपीओ नंबर भरना है या अकाउंट नंबर भरना है, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। आप बैंक में भी थोड़ा 2 मिनट टाइम लेके उसको थोड़ा टाइम दीजिए और चेक कर लीजिए अपनी पासबुक से। और जब बैंक जाएंगे तो इनकी सबकी फोटो कॉपी लेके जाइए और खुद अटेस्टेड करके आप लाइफ सर्टिफिकेट के साथ जहां जमा करेंगे उनसे एक रिसिप्ट भी लीजिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप ये जब जमा कर रहे हैं तो एक रिसिप्ट मिलेगा, आप अपने पीपीओ की कॉपी और जो पासबुक का है उसका लेके जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए और पैन कार्ड भी लेके जाइए। क्यों, क्या होता है कि बैंक वाले कभी कुछ मांग लें, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ें लेके जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं नंबर 5 पॉइंट पर। 5 पॉइंट है दोस्तों, आपने लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा कर दिया, अब आपने 2 दिन वेट कर लिया। क्या होता है दोस्तों, आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद आप सिस्टम में वेट करना चाहिए। जैसे आपको इस पर माइग्रेशन हुआ था तो आपको मैसेज बैंक से आ गया था, तो तुरंत आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं आया था। आप ये सोचिए, क्योंकि गवर्नमेंट वर्क में टाइम लगता है, आपको कोई भी चीज़ अपडेट होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपने अभी किया, अब आपको ये पता है कि स्पर्श आपको पहले ही मैसेज देने लगता है, पेंशन का प्रोसीजर 20 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। तो आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया, अब आप स्पर्श में लॉगिन कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि पे स्लिप में आपकी जो ड्यू डेट है, नीचे देखते हैं ड्यू डेट। अब तो आपकी ड्यू डेट तो आपको पुरानी ईयर की दिखा रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा कर दिया, मेरा क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ। आप परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्या है दोस्तों कि जो पेंशन का है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाता है और 20 तारीख के बाद पेंशन स्लिप आपकी अपलोड होने की कार्रवाई हो जाती है। हाँ, आपको स्टेटस देखना है तो आप स्पर्श में लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आप देखिए, आप स्पर्श में लॉगिन करके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि आपकी एक्चुअल ड्यू डेट क्या है। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट, आपने इन पांचों बातों को ध्यान रखा है जो मैंने आपको बताया, अगर आप पांचों बातों को ध्यान रखा है, अब लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट किया है, तो आपका अपडेट हो जाएगा। बस आप पे स्लिप को मत देखिए, स्पर्श में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आपको दिखा देता है। अब दोस्तों अगर इन पांचों पॉइंट में आपकी कोई परेशानी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।